और लॉकअप स्टडी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार विधान परिषद का जो 12 अगस्त का एग्ज़ाम हुआ था उसका जो क्वेश्चन पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। 11 अगस्त के पेपर को हमने सॉल्व कर लिया है। उसमें एक करेक्शन है कि उसमें पूछा गया था एक क्वेश्चन कि सबसे ज़्यादा साउथ एशिया में जनसंख्या घनत्व किसका है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व जो है साउथ एशिया में वो बांग्लादेश का। आप लोग उसको करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये 12 अगस्त का क्वेश्चन पेपर है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब मैंने देखा कि 11 अगस्त को जो क्वेश्चन पूछा गया है और 12 अगस्त को जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका पैटर्न लगभग सेम है, उसी टॉपिक से क्वेश्चन उठा रहा है। जहां 11 अगस्त को जहां से क्वेश्चन उठाया था सेम टॉपिक से 12 अगस्त को क्वेश्चन उठाया रहा है। तो जिसका भी एग्ज़ाम 16 अगस्त को यानी कल है तो आप 11 अगस्त 12 अगस्त का क्वेश्चन जरूर देख के जाइएगा और मैं टॉपिक बता दूंगा, उसी टॉपिक को पढ़ के जाइएगा। 100% क्वेश्चन बनेगा वहीं से। तो चलिए देर करते हुए हम लोग शुरुआत करते हैं, सॉल्व करते हैं इसको। इसमें हम जीके जीएस का सॉल्व करेंगे और मैथ रीजनिंग का सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आप लोग को सॉल्व करना है मैथ रीजनिंग तो आप मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा PDF, आप लोग जा करके वहाँ से डाउनलोड करके सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो चलिए हम जीके जीएस को स्टार्ट करते हैं। देखिए 16 नंबर से जीके जीएस स्टार्ट हो रहा है तो 16 नंबर से हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी। बहुविवाह नामक पुस्तक किसने लिखी है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जो क्वेश्चन नंबर 70 है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है। देखिए यहाँ पे वेटलैंड की बात की है तो सबसे बड़ी वेटलैंड कहाँ पे है? सांभर झील आप लोग जानते हैं ना, सबसे बड़ा वेटलैंड है। कहाँ है वो? राजस्थान। तो इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। जो भी आंसर लगा है हरियाणा वो गलत आंसर है, इसका आंसर राजस्थान हो जाएगा। सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि जो है भारत में वो राजस्थान का। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर के आंतरिक संरचना अवलोकन के लिए प्रयोग में आने वाली परिकलित टोमोग्राफी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयोग में लाई जाती है। तो मानव शरीर की संरचना के लिए हम कौन सा रे का यूज करते हैं? तो एक्सरे का करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, भारत में कितने राज्य जो हैं देश के समुद्र तट को साझा करते हैं। कितने राज्य जो समुद्र तट से साझा करते हैं? तो मैं आपको मैप बना के समझा देता हूँ। यहाँ से ये आपका, एक मिनट रुक जाइए आप। देखिए यहाँ से ये गुजरात हो गया। देखिए यहाँ गुजरात हो गया, इधर महाराष्ट्र हो गया, कुछ कर्नाटक के एरिया, यहाँ गोवा के एरिया हो गया। उसके बाद यहाँ तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा, बंगाल। 1 2 3 4 5 6 7 9। तो 9 राज्य है भारत का, 9 राज्य जो कि समुद्र तट से लगा हुआ है। तो इसका आंसर 9 हो गया। 19 का सी। 20 का देखिए, 20 में क्या कहता है, पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर लगभग कितनी डिग्री से घूमती है। तो पृथ्वी एक बार जब घूमती है कितना दिन में? 365 दिन में घूमती है। 365 दिन में घूमती है। आप क्वेश्चन कर रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर लगभग कितनी डिग्री से घूमती है। अब तो कितना डिग्री से घूमेगा? 365 डिग्री में 365 दिन में पूरा करेगा। तो डैट मीन्स आपको 360 डिग्री प्रतिदिन 365 दिन में घूमने के लिए 1 डिग्री चलेगा ना, लगभग 1 डिग्री चलेगा, तब जा करके वो 365 दिन में पूरा कर लेगा। क्योंकि 365 दिन में ही लगता है पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करने में। तो इसका आंसर 1 डिग्री हो जाएगा। देखिए क्या है इसका लॉजिक है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करती है? 365 डिग्री में करती है। ठीक है, समथिंग डेज आप कह रहा है कितने डिग्री से घूमेगा तो परिक्रमा कर लेगा। अगर एक दिन में 1 डिग्री के आसपास से घूमेगा तो 365 दिन पूरा करने में 365 दिन लग जाएगा इसको, इसलिए इसका आंसर 1 डिग्री प्रतिदिन हो जाएगा। 21, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है। यशद पुष्प का इंग्लिश क्या बोलते हैं? फिलोसफर वुड। अच्छा, फिलोसफर वुड जो है ना आपको जिंक ऑक्साइड को बोलते हैं, ये सही है इसका। जिंक ऑक्साइड को फिलोसफर वुड करते हैं। 21 का सी। 22, निम्नलिखित में से कौन चंपारण सत्याग्रह से संबंधित नहीं है। राजकुमार शुक्ल संबंधित है, नारायण प्रसाद संबंधित है, स्वामी सदानंद भी संबंधित हैं। तो संत राउत जो है ये संबंधित नहीं है। तो 22 का बी आंसर हो जाएगा। 23 का देख लीजिए। 23 का क्वेश्चन क्या है?
23 है निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है, मतलब सिल्वर किस में नहीं होता है। सिल्वर क्या हॉर्न सिल्वर में सिल्वर होता है, जर्मन में सिल्वर होता है, रूबी सिल्वर में सिल्वर होता है, लुनार कास्टिक में सिल्वर होता है। जो है आपको जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में क्या होता है, कॉपर होता है, जिंक होता है और निकेल होता है। कॉपर, जिंक और निकेल, कॉपर, जिंक प्लस निकेल जो है आपको, ये आपको जर्मन सिल्वर में होगा। इसका आंसर जर्मन सिल्वर हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कॉपर प्लस जिंक मिलाने से क्या बनता है और कॉपर प्लस टिन मिलाने से क्या बनता है। तो ये दोनों याद करके भी जाइएगा एग्जाम में। देखिए कहाँ से पूछा है आपको, आप कम्बिनेशन से याद कर लीजिएगा। कॉपर जितना भी किससे क्या बनता है, किस किस मटेरियल को मिलाने से क्या बनता है याद कर लीजिएगा। आयक्स भी याद कर लीजिएगा कौन किसका आयक्स है। 24 क्वेश्चन देखिए, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के काल में हुआ था। तो 82-83 के आसपास की बात है। 1883 मान लीजिए इसका, हाँ 83 ही होगा। तो 83 की बात है। उस समय इसका वायसराय जो था आपका कौन था, रिपन था। तो इसका आंसर हो जाएगा इल्बर्ट बिल विवाद से कौन सा संबंधित है, लॉर्ड रिपन संबंधित है। 24 का सी आंसर। 25 मनुष्य के शरीर में ग्रहणी का क्या कार्य है। ग्रहणी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिडेंडम। तो डिडेंडम में आपको इसका कार्य क्या है पता है। इसका कार्य है कि आप स्टार्च को शर्करा में बदलता है। ये स्टार्च को शर्करा में बदलता है। पीत उत्पादन नहीं करता है, पता है पीत का उत्पादन पित्ताशय होता है। रक्त को शुद्ध तो करता ही नहीं है, ठीक है। और नाइट्रोजन अपशिष्ट को शरीर से अलग करता है। ये लास्ट वाला काम है, इसका काम नहीं है, ठीक है। तो ये होगा नहीं, इसका आंसर सी होगा। 25 का सी। 26 निम्नलिखित में से कौन सा अणु विद्युत शक्ति गृह नहीं है। तो ये कह रहा है कौन सा जो है ये नहीं है। रावत भाटा, ककरापाड़, केका, ये सब आपने सुना होगा ये तीनों को, बट ये नहीं है। इसका आंसर बी हो जाएगा। 26 का बी। 27 मानव शरीर में लघुत्तम अस्थि कहाँ होती है। सबसे छोटी हड्डी मानव की कहाँ होती है, मानव में कान में होती है, स्टेपिज। 27 का ये। 28 सर जॉर्ज एवरेस्ट ने अपनी वेधशाला कहाँ स्थापित की थी। जो भी अंग्रेज आते थे, जो भारत का सबसे आपको ठंडा प्रदेश था, लगभग सब वहीं रहते थे। और लगभग डफरिन सब भी आए थे तो वहीं रहते थे। वो कौन सा शहर था, और कोई नहीं, मसूरी था। लगभग अंग्रेज मसूरी में ही रहते थे। डोलोजी भी मसूरी में रहते थे। तो सर जॉर्ज एवरेस्ट अपनी वेधशाला मसूरी में स्थापित किया था। नहीं भी याद रहे तो मसूरी आएगा तो मार दीजिए यहाँ पे। 29 प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है, हम्पी में। कौन सा शैली में बनाया गया है, कमेंट करके बताइएगा। जो विरूपाक्ष मंदिर है किस शैली में, नागर शैली, वेसल शैली, द्रविड़ शैली। 30 का क्वेश्चन देखिए। 30 में क्या है, 30 का निम्न में से त्वचा में झुर्रियाँ, जो आपको त्वचा में झुर्रियाँ मुख्यतः किस कारण पड़ती है। हमारे स्किन में जो झुर्रियाँ पड़ने लगती है किसके कारण पड़ती है। ये यूवी वे के कारण पड़ती है, यूवी वे के कारण पड़ती है, अल्ट्रावायलेट रे के कारण पड़ती है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सूर्य से पराबैंगनिक विकिरण के कारण। 30 का बी आंसर। 31 क्या है, 31 परमाणविक ऊर्जा, अच्छा एटॉमिक विभाग की बात कर रहा है। निम्नलिखित में किसके प्रशासन का अधिक है। तो एटॉमिक से रिलेटेड जितना भी होगा वो सारे प्रधानमंत्री कार्य से होगा। आपदा, एटॉमिक, ठीक है, संचार, ये सारे प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन आता है। 31 का ये आंसर हो जाएगा। 32 का इंसुलिन क्या है, इंसुलिन क्या है। इंसुलिन क्या है, पहले तो निकलता कहाँ से है, तो अग्नाशय से निकलता है। और क्या उत्पन्न करता है, एक एंजाइम उत्पन्न करता है। नहीं, एंजाइम नहीं है, इंसुलिन एंजाइम नहीं है, इंसुलिन आपको हार्मोन है। तो अग्नाशय से निकलता है और ये हार्मोन है। तो इसका आंसर 32 का ए हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन है और अग्नाशय से निकलता है, बीटा सेल से निकलता है अग्नाशय के। 33 निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसने लिपिक के रूप में देहरादून में कार्य किया था। तो देहरादून में लिपिक के रूप में कार्य करने वाले कौन थे, कौन से क्रांतिकारी थे जो देहरादून में लिपिक के रूप में कार्य किया था। वो, ये ऑप्शन गलत लगाया, लाला हरदयाल, ये नहीं थे। रास बिहारी बोस जी लिपिक के रूप में काम किए थे। कहाँ पे काम किए थे, देहरादून में काम किए थे। तो 33 का आंसर सी हो जाएगा। 34 पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रावर के नीचे कोर निम्नलिखित में किस एक से बना है। यहाँ क्वेश्चन स्पष्ट नहीं है, इंग्लिश में देख लेते हैं। इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्लेनेट अर्थ बिलो द मेंटल द कोर इज मेनली मेड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए
क्वेश्चन एक टाइप से उल्टा पुल्टा लिखा है। ये इसका कहना है द कोर इज मेनली मेड अप ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। कोर किससे बना है? ये हो गया क्रस्ट, ये हो गया मेंटल, सॉरी क्रस्ट मेंटल, हाँ कोर। तो कोर किससे बनता है? क्रस्ट किससे बनता है? Sial, SIAL, सिलिकॉन एल्युमिनियम। मेंटल किससे बना है? सीमा सिलिकॉन मैग्नीशियम। और कोर किससे बनता है? निफे निकेल और फास्फोरस, सॉरी लोहा। तो Ni निकेल हो गया, Fe लोहा हो गया। तो कोर किससे बनता है? लोहा ऑप्शन में, हाँ लोहा है, आंसर ये हो जाएगा। एल्युमिनियम नहीं होगा, ये कुछ और बोल रहा है। अपर लाइन कुछ और बोल रहा है, नीचे का लाइन कुछ और बोल रहा है। नीचे का लाइन का आंसर, इसका आंसर होगा आयरन। 34 निम्नलिखित ग्रह की संरचना में, ये तो हो गया लोहा, इसका आंसर हो जाएगा लोहा। क्वेश्चन नंबर 35 निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। सतलज इसका आंसर हो जाएगा। 36 क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 का देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? ये NCERT का लाइन है। तो 1919 में क्या हुआ आया था? पहले रोलेट एक्ट आया। रोलेट एक्ट के विरुद्ध में एक बैसाखी के दिन सभा आयोजित किया गया। कौन? किचलू और सतपाल दोनों को पकड़ लिया गया। उसके बाद होता है आपको, उसके बाद लोकसभा करता है, सभा में गोली चला दिया जाता है डायर के द्वारा। तो ये रोलेट एक्ट के विरुद्ध, इसका आंसर सी हो जाएगा। 37 भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ है? देहरादून। इजी क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। 37 का सी। 38 प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मालवंकर। ये सब फैक्ट है, याद कर लेना है आपको। हुकुम सिंह कौन थे? याद कीजिए, हुकुम सिंह बिहार से ही थे। हुकुमदेव नारायण मधुबनी से रहने वाले हैं, जो विधानसभा में बहुत प्रखर नेता थे, लोकसभा में आपको एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी रहे हैं लोकसभा में ये। 39 क्वेश्चन देख लीजिए। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का अध्यक्ष कौन है? अभी मैंने बताया था, आपदा हो, इस टाइप का, परमाणु से संबंधित हो, ठीक है, ये सब के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। 39 का ए आंसर। 40 राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय स्थित है। तो जैव विविधता संबंधित कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देहरादून गलत है, चेन्नई में स्थित है। जैव विविधता से बोले तो आपको चेन्नई आंसर हो जाएगा। 40 का डी। 41 निम्नलिखित स्थानों में कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? तो चंपारण। ईस्वी क्या है इसका? 1917 ईस्वी। 10 अप्रैल को चले थे, 15 अप्रैल को पहुँचे थे, 17 अप्रैल को स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। इसका आंसर हो गया चंपारण, ठीक है। मुजफ्फरपुर आते हैं, पटना आते हैं, मुजफ्फरपुर जाते हैं, फिर बेतिया जाते हैं वहाँ से। 42 देखिए क्या है, 42 का क्वेश्चन। एक सींग वाले भारतीय गंडा प्राकृतिक आवास है। एक सींग वाले गंडा सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है? एक सींग वाला सबसे अधिक गंडा जो पाया जाता है वो असम में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? असम में। असम में कौन सा उद्यान है फेमस? काजीरंगा। तो 42 का बे 42 का एज राइट आंसर, ठीक है। 43 निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र तो किसने किया था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। वहाँ भी क्वेश्चन था विधवा पुनर्विवाह से संबंधित, ईश्वरचंद्र विद्यासागर यहाँ भी है। तो आपको समाज सुधार आंदोलन से आपको दयानंद सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, ये सारे के बारे में आपको पढ़ लेना है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई, ये सारे आपको पढ़ लेना और क्वेश्चन आएगा, 100% आएगा, यहीं से क्वेश्चन आएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, 43 का बी। 44 निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत के कृषि मिशन जब भारत में आया था 42 में, तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? आपको ये जवाब देना है। तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? वेस्टर्न चर्चिल थे। कृषि मिशन कब आया था? 1942 में। उस समय भारत में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे, याद रखिएगा, बार बार आता है। 44 का हो गया। 45 देखिए। ब्रिटिश द्वारा कुशासन का बहाना लगाकर निम्नलिखित प्रांतों में से किसी एक का शासक हटा दिया गया। तो कुशासन का बहाना एक ही पर लगाया गया था, अवध पे। 45 का ये। 46 देखिए, 46 से आपका क्वेश्चन जो होता है ना, ये आपका रीजनिंग स्टार्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट देखते हैं जीके कहाँ से है।
76 से स्टार्ट है। 76 नंबर क्वेश्चन है, गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्नलिखित में से कौन है? तो गोल्डन थ्रेशोल्ड की रचयिता जो है कोई नहीं, सरोजिनी नायडू है। सी इज इसका राइट आंसर। 77 निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया? सबसे अंत में कौन आया था? फ्रांसीसी आया था ना। 1664 में स्थापना की थी कंपनी की, कहाँ पे? सूरत में। तो डच इंग्लिश इसमें सी हो जाएगा, 77 का सी। 78 पंचायती राज डैश सूची से संबंधित है। देखिए मारने वाले ने समूर्ति दे दिया। पंचायती राज समूर्ति सूची से संबंधित है, राज से संबंधित होगा ना इसका। 78 का डी। 79 मानव मस्तिष्क के निम्नलिखित भाग में से कौन सा एक निगरानी और उल्टी का नियमन केंद्र है? देखिए निगरानी और उल्टी, तो मेडुला ऑब्लिगेंटा जो है ये ऐसा चीज़ है, इस पर हम कंट्रोल नहीं है हमारा, ठीक है। ऐसा चीज़ हमारे शरीर में जो होता है उस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। छींकना ये सब जो है ना आपका मेडुला ऑब्लिगेंटा के अंतर्गत आता है। तो आप ये बताइए प्रमस्तिष्क क्या है? बुद्धि ज्ञान का वर्धक। बुद्धि ज्ञान के बारे में कौन बताता है? हम अग्र मस्तिष्क बताता है हमको, तो ये याद कर लीजिएगा, इससे टॉपिक बार बार आता है आपको। सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लिगेंटा, पोन्स विलाई, ये सब को याद कर लीजिएगा। 79 का सी इज राइट आंसर। 80 संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रावधान निम्न में से किस राज्य में लागू नहीं होंगे? देखिए संविधान के 6ठी अनुसूची में क्या है? जो आपका उत्तर पूर्वी राज्य है उसके बारे में कहा गया है। उत्तर पूर्वी राज्य कौन का है? त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, ये सारे राज्य हैं। और इसमें गोवा की बात नहीं की गई। 80 का सी है हो जाएगा राइट आंसर। 81 का बात करते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में ध्वनि चाल सबसे अधिक होती है? आपको ध्वनि की चाल बता दें कि ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? सॉलिड में होती है, उसके बाद लिक्विड में होती है, फिर गैस में होती है, उससे भी मेटल की बात करें तो सबसे ज़्यादा निकेल एल्युमिनियम की बात उसमें होती है। तो यहाँ पर सॉलिड कौन है? आप देख लीजिए, वायु, जल, सबसे ज़्यादा सॉलिड लकड़ी है तो लकड़ी में होगी। 81 का डी हो जाएगा इसका आंसर। 82 निम्नलिखित में कौन सा तत्व सभी प्रकार के अम्ल में पाया जाता है? तो एसिड में क्या बनता है? H+ आयन बनता है, हाइड्रोजन में होता है। तो 48 का ए आंसर। 43 किलोवाट घंटा मात्रा किसका है? शक्ति का होता है। सब आपको याद करने वाला है, ठीक है ना। 84 WIMX क्या है? WIMAX मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड इंटरपरेबिलिटी, और क्या बोलता है माइक्रोवेव होता है, ठीक है। इसका ये जो है ना आपको ब्रॉडबैंड से संबंधित है। तो ब्रॉडबैंड मतलब क्या हो गया? संचार प्रौद्योगिकी। तो इसका आंसर होगा आपको कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। 84 का डी इज राइट आंसर। वर्ल्ड वेव आपका इंटरपरेबिलिटी टू माइक्रोवेव, ऐसे कुछ होता है इसका, देख लीजिएगा आप लोग फुल फॉर्म। मेरे ख्याल से इसका डी आंसर होगा। 85 भारतीय संविधान के अंतर्गत किस गिरफ्तार व्यक्ति को, ये तो इजी है, 24 आवर के अंतर्गत उसको दंडाधिकारी के सम्मुख पेश करना पड़ता है। 86 निम्नलिखित प्रकार के कांच में से कौन सा एक परावैंगनिक किरणों के विच्छेदन कर सकता है? तो परावैंगनिक किरणों का विच्छेदन कर सकता है, कौन सा होता है? क्रूक्स कांच जो होता है ना, परावैंगनिक करने, जैसे क्रूक्स कांच होता है, तो ये परावैंगनिक करने को ये जो यहाँ आएगा यहाँ तो मोड़ देता है, इसी को बोलते हैं विच्छेदन कर सकता है। 87 निम्नलिखित में कौन सा ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह हैं? तो वर्तमान में बात करें तो पहले तो बृहस्पति था, फिर बाद में क्या बोलते हैं शनि हो गया, फिर बृहस्पति हो गया। वर्तमान में बात करें सबसे ज़्यादा उपग्रह जो है शनि का है, और शनि की उपग्रह की संख्या की बात करें तो 247 उपग्रह शनि का है। कितना? 247 याद कर लीजिए। बृहस्पति वर्तमान में नहीं है, वर्तमान में शनि का उपग्रह सबसे ज़्यादा है, 247। 88 निम्नलिखित धातुओं में कौन सा एक विद्युत का मंद चालक नहीं है? मतलब थोड़ा बहुत चालक है विद्युत का, देख लीजिए। फास्फोरस बिल्कुल नहीं है विद्युत का, सल्फर, ब्रोमीन तो है ही नहीं है। सेलेनियम क्या है? ये अर्धचालक है, और अर्धचालक को गर्म करेंगे तो चालक में बदल जाएगी, तो बदल सकता है। तो सेलेनियम हो गया इसका आंसर, सेलेनियम हो जाएगा। 88 का बी इज राइट आंसर। 89 निम्नलिखित में से किस एक प्रकार की तरंगों का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? रात में देखने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? किस तरंग का प्रयोग
किया देखने के लिए किस तरंग का प्रयोग, रेडियो तरंग, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो है इंफ्रारेड का प्रयोग किया जाता है रात में देखने के लिए। इंफ्रारेड कौन, अवरक्त तरंग को ही बोलते हैं। 89 का सी इज राइट आंसर। 90 परिमार्जन नेगी, ये तो बहुत फेमस है, बहुत कम उम्र में जो है शतरंज का खिताब जीत लिया था, तो ये ग्रैंड मास्टर इंडिया के बने हैं। तो ये तो बिल्कुल गलत है भाई, शतरंज से संबंधित है। 90 का सी, बहुत कम एज में बने हैं शायद ये शतरंज के खिलाड़ी बने हैं। जो ग्रैंड मास्टर जो होता है इंडिया में शतरंज से संबंधित, उनका है, उनसे संबंधित है परिमार्जन नेगी। अभी नाम याद कर लीजिए आप लोग, डी गुकेश का, उसने भी हरा दिया है। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ शम्पेन जनजाति, तो बहुत बार आया है, लगभग एग्जाम में आता है। शम्पेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पहली बार वोट दिया है। 92 सेवराय पहाड़ियाँ कहाँ से अवस्थित है? सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में यहाँ पे अवस्थित है सेवराय की पहाड़ियाँ। 92 का डी हो जाएगा। 93 निम्नलिखित में से भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित है? देखो इसने मुंबई मार दिया है, चेन्नई घेर करके। पहला नगर निगम आपका मद्रास में स्थापित किया था। मद्रास ऑप्शन में नहीं है, चेन्नई इस ऑप्शन में है, तो इसका आंसर चेन्नई हो जाएगा। मद्रास में स्थापित किया गया था। सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी होती है? 50 मिलियन वर्ष ऐसे कुछ होता है। 150, सॉरी 50 नहीं 150 मिलियन, ये हो जाएगा डी इज राइट आंसर 94 का। 95 दुलस्ती पावर स्टेशन क्यों, पता है ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? हाल ही में चिनाब नदी का पानी रोक दिया गया था। चिनाब नदी का पानी रोक दिया गया था, इससे संबंधित ये आपको करंट बेस से पूछ दिया है। तो दुलस्ती पावर स्टेशन कहाँ है? चिनाब नदी पर। 95 का बी इज राइट आंसर। 96 घटपर्णी का पौधा जो घट में बदल जाता है, क्या बदलता है घट में? तो वो पत्ता बदल जाता है, तो बी इज राइट आंसर। 96 का बी। 97 वर्तमान में विश्व बैंक का अध्यक्ष कौन है? कोई और नहीं, इंडियन है, अजय बंगा जी हैं। 98 क्वेश्चन क्या है? 98 में क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है, ये आपको वैज्ञानिक से संबंधित है कहीं पे? हाँ, विज्ञान एवं तकनीकी से संबंधित है। सी इसका आंसर हो जाएगा 98 का सी। 99 बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? देखिए इतना क्लोज ऑप्शन दिया है, 75, 78, 76 भी दे देता और कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बिहार विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 75 है ना, 75 है, जहाँ तक मुझे लग रहा है 75 है। एक बार आप लोग देख लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा। मेरे अनुसार 75 है जहाँ तक मुझे याद है। 99 का ये हो जाएगा। 100 का बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बिहार विधानसभा की पहली बैठक कब बुलाई गई थी? तो 1913 में बुलाई गई थी। आपको बताना है, अभी बिहार विधान परिषद पूछा है ना कितना सीट का है? हाँ 75। तो बिहार विधान परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? बिहार विधान परिषद के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? कमेंट करके बताना है। और बिहार विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ये भी कमेंट में आपको जवाब देना है। तो ये था 11 अगस्त का क्वेश्चन, सॉरी 12 अगस्त का क्वेश्चन। 11 अगस्त का क्वेश्चन मैंने पहले ही सॉल्व करा दिया आप लोग को। ये 12 अगस्त का है। और 16 अगस्त आपका जो परसों कल एग्ज़ाम होने वाला है, अगर उसका भी क्वेश्चन मुझे मिल जाता तो वो भी हम सॉल्व करवा देंगे कल जो एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, आप लोग इस जितना मैंने बताया उससे संबंधित टॉपिक जरूर पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन का लेवल सेम आ रहा है, उसी टॉपिक से आ रहा है जिस टॉपिक से पहले आ चुका है, वही टॉपिक पढ़ के आप लोग जाइएगा। 100% क्वेश्चन वहीं से आएगा, ठीक ना। तो कोई वास्ट क्वेश्चन भी नहीं आ रहा है, इजी क्वेश्चन है। इतना इजी आ रहा है कि आप लोग ना 85 प्लस तो इजी से कर सकते हैं। 85 से 95 करके आइए, 85 से प्लस ही करके आइएगा, तभी रिजल्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा रिजल्ट। जो बात क्लियर है मैंने बता दिया आपको, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है ना वो इतना भी टफ नहीं है कि आप लोग बना नहीं सकते। जीके ये सब आपको मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट है, मॉडरेट टू हैवी नहीं, इजी टू मॉडरेट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और 2-3 बार देख लीजिएगा ताकि याद हो जाए आपको। मैंने लगभग सारा क्वेश्चन का आंसर सही बताया है। 1-2 में डाउट होगा, मेरे ख्याल से सही है, वो 75 ही है, तो देख लीजिएगा। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।